आज की कहानी ऐसी है कि सुनकर आपके दिमाग की घंटी बज जाएगी, टीवी का रिमोट गिर जाएगा और पड़ोस का कुत्ता भी ताली बजाने लगेगा। जरा सोचिए, संसद भवन जहां आमतौर पर शोर शराबा, वॉकआउट और माइक तोड़ने का कार्यक्रम चलता है, वहां अचानक एक दिन गूंज उठती है नई आवाज। माननीय सांसद महोदय, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। और जब आप सिर उठाकर देखते हैं तो सामने उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। हां, वही ओवैसी जिनको बीजेपी वाले रोज टीवी डिबेट में एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं और जिनको कांग्रेस वाले अब तक अपनी सबसे बड़ी सिरदर्दी मानते थे। हैरान रह गए ना? पर दोस्तों, राजनीति वही खेल है जिसमें कल का दुश्मन आज का सबसे प्यारा दोस्त बन जाता है और कल का प्यारा दोस्त आज का सबसे बड़ा दुश्मन। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। बीजेपी के सांसद जो कल तक सोशल मीडिया पर ओवैसी को जिहादी, पाकिस्तान प्रेमी, आतंक समर्थक बोलकर चिल्ला रहे थे, वही खड़े होकर कहेंगे, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, अरे भाई मजाक नहीं है, ये हो सकता है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वैसे भी राजनीति वह सर्कस है जहां शेर भी झुक जाता है और बंदर भी मंत्री बन जाता है। कांग्रेस ने जो नया दांव खेला है उसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में मिर्च मसाला छिड़क दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस इतनी मेहरबान क्यों हो रही है ओवैसी पर। अरे भाई, मामला वोटों का है और वोट की राजनीति में भाई भाई, मौसी मौसा, यहां तक कि जानी दुश्मन भी चाय पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो चुकी है जैसे क्रिकेट में कोई टीम हर मैच हार जाए और फिर कहे चलो भाई अब नया ओपनिंग बैट्समैन उतारो। बीजेपी का खेल देख लीजिए कि मोदी शाह की जोड़ी ऐसा खेल खेलती है, विपक्ष सांस भी ले तो सोच समझ कर ले, कांग्रेस लाख कोशिश करे, बीजेपी हर बार चौका मार देती है। ऐसे में कांग्रेस के पास दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप कोने में बैठकर रोए या फिर ऐसा कार्ड फेंके जिससे बीजेपी की पूरी रणनीति उलझ जाए। और दोस्तों, कांग्रेस का वह नया तुर्क का इक्का है असदुद्दीन ओवैसी। अब आप पूछेंगे, भाई कांग्रेस को ओवैसी में कौन सी दूध मलाई दिख गई? तो जवाब है, कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक यानी मुस्लिम समाज धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा है। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करके अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और कांग्रेस का पुराना सेक्युलर चोला अब उतना चमकदार नहीं रहा। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए एक दमदार मुस्लिम चेहरा, और उससे अच्छा चेहरा कौन हो सकता है? ओवैसी जो संसद में खड़े होकर भाषण देते हैं तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू, दलित, पिछड़े सब कान खड़े करके सुनते। सोचिए जरा, कल राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद जाकर ओवैसी से कहे, आइए साहब हम आपको उपराष्ट्रपति बनाते हैं और आगे चलकर राष्ट्रपति की कुर्सी भी खाली कर देंगे आपके लिए। तो क्या ओवैसी मना कर पाएंगे? अरे राजनीति में कौन मना करता कुर्सी को? यहां कुर्सी ऐसी मिठाई है जिसे देखकर बड़े बड़े तपस्वी भी डायबिटीज भूल जाते हैं। आज ओवैसी कहते हैं कि चाहे कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अलग हैं, लेकिन अगर उन्हें सपने में भी उपराष्ट्रपति की कुर्सी दिख गई तो फिर इनकार करना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि भारतीय रेलवे में समय पर ट्रेन पकड़ना। अब जरा कल्पना कीजिए संसद का नजारा कैसा होगा जब ओवैसी उपराष्ट्रपति बनेंगे। बीजेपी वाले जो रोज सोशल मीडिया पर मीम बनाकर ओवैसी को ट्रोल करते हैं, वही खड़े होकर कहेंगे, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय,
उस दिन ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह मीम्स की बाढ़ आ जाएगी। कोई लिखेगा मोदी जी के सामने नई मुश्किल कोई बनाएगा, ओवैसी बनाम योगी, और कोई कहेगा संसद में अगला मैच इंडिया बनाम इंडिया। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस का खेल सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तक सीमित नहीं है। असली चाल यह है कि बीजेपी ने जब पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई तो कांग्रेस सोचेगी कि हम भी इतिहास बनाएंगे, पहला मुस्लिम उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति, और अगर वह ओवैसी होंगे तो बीजेपी की पूरी हिंदुत्व ब्रांडिंग को सीधी चुनौती मिल जाएगी। कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि हम भी हर समाज को बराबरी का हक दिला सकते हैं। यहां तक कि कांग्रेस यह भी कह सकती, देखो भाई, बीजेपी ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई, हमने मुस्लिम राष्ट्रपति बना दिया। अब कौन ज्यादा सुलर है? और जनता सोचेगी, अरे वाह, अब तो राजनीति का सीरियल और भी मजेदार हो गया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ओवैसी मानेंगे? राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है कि यहां कोई भी कुर्सी ठुकराता नहीं। नेता लोग कुर्सी के लिए वह सब कर जाते हैं जो आम आदमी अपनी सांस के लिए भी नहीं करता। इतिहास गवाह है, जो आज इनकार करता है वही कल हामी भरता है। और दोस्तों, अगर ओवैसी राष्ट्रपति बने तो देश की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव